हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम एक नया बात सीखने वाले हैं, एक नया स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। हमने संजीवनी बैच लॉन्च किया आपको पढ़ाने के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेंटर सेडुसर यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के मन में आ रही है उसका समाधान भी हम आज लाए हैं कि सर बेस्ट तरीका क्या है, इफिशिएंट वे क्या है। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारी इफिशियंसी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो बेटा इस साल मैंने बहुत बच्चों से बात किया, मेंटर्स के बहुत बच्चों ने आईआईडी निकाला। उनसे जब बात किया तो एक कॉमन मुझे चीज मिली है, एक पेंडुलम मेथड पता चला है, जिसको मैं सीक्रेट आपसे शेयर करने वाला हूं। इस पेंडुलम मेथड में आखिर है क्या, जिस मेथड से हम पढ़ें तो हमारी इफिशियंसी दुगनी चार गुनी हो सकती है। तो मेनली हमें इस मेथड से पढ़ना है ताकि हम जेई 2024 को फोड़ दें और 250 प्लस से ज्यादा स्कोर कर लें। पढ़ाई हर बच्चा करता है, जितना उसकी क्षमता होती है उस लेवल से करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4 घंटे की पढ़ाई को 4 घंटे के लायक बनाना होगा। 2 घंटे की पढ़ाई को अगर आप 8 घंटे में करते हैं तो वो कोई फायदेमंद नहीं है। या आप पढ़ने जाते हैं और आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, आप थोड़ा सा कोई थ्योरी लेसन उठाएं और आप बैठ गए कि अब नहीं होगा, आधा घंटा में आप थक गए और बैठ गए, आपने छोड़ दिया पढ़ाई। आज उन सारे बातों का समाधान लेकर हम आए हैं पेंडुलम मेथड में। आखिर सर ये पेंडुलम मेथड है क्या, इसको समझने के लिए तुमको सिंपल पेंडुलम को समझना होगा। ठीक है, बहुत आसान है सिंपल पेंडुलम, तुमको पता है ये बात। यहां पे गौर करो, जब हमारा एक सिंपल पेंडुलम होता है तो ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन पे जब एक इनिशियल मोमेंटम लगता है तो ये एक्सट्रीम पे जाता है और वापस मीन पे आता है। इस पूरे पेंडुलम का एक टाइम पीरियड होता है। अगर मैं उस टाइम पीरियड को टी मान लो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आप पढ़ाई करते हो। मान लो आप पढ़ाई करते हो 6 आवर्स का लॉट आपका है, आप 6 घंटे स्टडी करते हो। इससे कम करोगे बेटा तो आईआईटी ऐसे भी नहीं होना है। ठीक है, तो 6 घंटे आप स्टडी करते हो, और 6 घंटे आप स्टडी करते हो तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड की तरह आप ट्रीट करो। ठीक है, अब आप एक बात समझो, आप अपने मीन पोजीशन पे होते हो तो उस समय आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मेरा कहने का मतलब है जिस समय आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, जिस समय आप मीन पोजीशन पे थे, आपने जस्ट स्टार्ट किया है अपना स्टडी। आप 6 बजे आए मार्केट से घूम के और आपने दिमाग में बैठाया है कि मेरे को 6 बजे पढ़ाई करनी है। आप 6 बजे पढ़ने बैठे हैं तो आपकी जो एनर्जी है ना वो पीक पे है, आपकी एनर्जी पीक पे है, रिफ्रेश एनर्जी है आपकी, पूरी की पूरी रिफ्रेश माइंड है आपका। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक ऐसा लेसन उठाया, एक ऐसा टॉपिक उठाया जिससे आप बोर हो सकते हैं, तो आप 15-20 मिनट तो अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन आप बोरियत भरे निगाहों से जब जाइएगा तो आप आधे घंटे में अपना ये लॉट कैंसिल कर दीजिएगा। आप 6 बजे पढ़ने बैठे, 6:30 बजे तक आपका गेम पैक हो गया। तो मैं बता रहा हूं कि जब भी मीन पोजीशन से हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं अगर हम पढ़ाई करना, तो हमारा पढ़ाई का पहला होता है, पहला हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को आपको रिवीजन करना है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर को आप रिवाइज करिए, चाहे आप न्यूमेरिकल करना है, वो चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, ये आपको हाफ आवर करना चाहिए। ये आपको हाफ आवर करना चाहिए। ये आपको इंटरेस्ट इंक्रीज करने में मदद करेगा। जब आप इंटरेस्ट इंक्रीज कर लिए तो उसके बाद अब आपको लगेगी कि अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। वरना अगर आपने वीक लेसन से चालू किया तो आप बोर हो जाइएगा। आप शुरू के हाफ आवर मेनली क्वेश्चंस बनाइए, मेनली वैसा कुछ कंसेप्ट पढ़िए जो आपका काफी स्ट्रांग है। आप उसको चालू किए, हाफ आवर के बाद आप क्या करिएगा, आप वीक लेसन पे कूदिएगा। अपने वीक टॉपिक पे गए, वीक टॉपिक पे जाने के बाद इसको आपने 2 आवर्स की पढ़ाई की, और लास्ट में फिर हाफ आवर जो आपका, आप एक्सट्रीम पे पहुंच गए। 2.5 घंटे आपने एक लॉट में पढ़ाई की है, आप एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं, आपका मोड एक्सट्रीम हो चुका है। अब आप थक रहे हैं, आप लीस्ट मोड पे हैं, अब आपकी एनर्जी कम हो रही है।
उस समय आप राइटिंग सेक्शन पे काम करिए। आपने जो 2 घंटे पढ़ाई की है, इस आधे घंटे के लॉट में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप इस टाइम इंटरवल में शॉर्ट नोट्स बना के अपना टाइम इंटरवल खराब मत करिएगा। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका जेई मेंस का एग्जामिनेशन, जेई मेंस का एग्जामिनेशन 3 आवर्स का होता है बेटा। तो आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी सीटिंग कैपेसिटी कम से कम 3 घंटे की होनी चाहिए। मतलब अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपका जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो T/2 3 आवर्स का सिंगल लॉट होना चाहिए। 3 आवर्स का एक स्लॉट होना ही चाहिए, 3 आवर्स का, और दूसरा स्लॉट 3 आवर्स का होना चाहिए। उस प्रत्येक 3 आवर्स में आप मीन से एक्सट्रीम की ओर रीच करिएगा, और आप मीन से एक्सट्रीम इसी मोड को फॉलो करिएगा। ये सबसे इफिशियंट वे है, ये पेंडुलम मेथड है, ये संजीवनी बूटी है हर उस बच्चे के लिए जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अगर आप इसको करिएगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर पाइएगा। ये हाफ आवर जो आप एक्सट्रीम पे होते हैं, ये शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा। मैं एक दिन क्लास में आपको सिखाऊंगा भी कि शॉर्ट नोट्स बनाया कैसे जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन मोड में ये शॉर्ट नोट ही है जो ब्रह्मास्त्र और रामबाण की तरह आपको यूज आने वाला है। अब इस इंटरवल में आपका जो इंटरवल है 3 आवर्स का, इसको ध्यान रखिएगा। 2 घंटा 55 मिनट आपकी ब्रेन की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। एक बार में 3 आवर्स तक आपका जब सीटिंग कैपेसिटी बन जाएगा तो आपकी ब्रेन की इफिशियंसी भी रहेगी कि वो 3 घंटा सेम इफिशियंसी पे काम करेगा। और एक बात बेटा, लास्ट बात है, इसको ध्यान में रखिए। आपका जेई मेंस जो होता है वो मेनली 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के इंटरवल में होता है। तो इस टाइम पीरियड में आपका दिमाग ऑलवेज एक्टिव मोड में होना चाहिए। मतलब सर, मतलब अगर आप इस समय पे सोते हैं, आराम करते हैं, घूमने जाते हैं, आज से बंद करिए, अभी से बंद करिए। इस समय पे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप कोचिंग में पढ़ाई करते हैं तो इसमें से एक टाइम पीरियड में आप पक्का पढ़ाई कर रहे होंगे, दूसरे टाइम पीरियड में आप आराम कर रहे होंगे। लेकिन आपको आराम नहीं करना है, आराम हराम है। अगर हमें जेई 2024 को फोड़ना है, अगर जेई 2024 में आपको रैंक लाना है, तो इस इंटरवल में आपका ब्रेन ऑलवेज एक्टिव मोड पे होना चाहिए। तो ये है हमारा पेंडुलम मेथड। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी के साथ हम मिलेंगे। और एक बात, हम जंग में उतरने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, और ये जंग है। अगर हम बिना प्लानिंग के लड़ाई में उतर गए तो हमारा हारना फिक्स है। अगर हम सही प्लानिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग और इफिशिएंटी मेथड्स के साथ हम पढ़ेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता आईआईटी और एनआईटी में जाने से। तो बच्चों, इस पे आपको बहुत अच्छे से भरपूर मेहनत के साथ काम करना है। तो ऑल द बेस्ट, इसको यूज करो और फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में इस वीडियो में तुम कमेंट करो कि तुमको ये प्लान कैसा लगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो तक साथ बनाए रखना। ओके बाय।